नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक मेल हथेली है और यहाँ पे देखिएगा जो आपकी करियर और धन की रेखा है, जिसे हम भाग्य की रेखा भी कहते हैं, इस प्रकार से निकलती हुई और एकाएक मस्तिष्क रेखा में समाप्त हो रही है। और अगर आप देखेंगे सॉरी, आपका जो अंगूठा है उसका जो सेकंड पौरवा है वो बहुत लंबा है पहले पौरवे से। और यहाँ पे एक और बात दिखाई दे रही है, अगर ध्यान से देखें, एक पतली सी लकीर आती हुई इन रेखाओं को काट रही है। किन किन रेखाओं को? आपकी जीवन की रेखा को, आपकी जो है करियर और धन की रेखा को, और आपकी कहीं ना कहीं मस्तिष्क की लकीर को, इनको भेद रही है। और जो आपका राहु का क्षेत्र है उस पे जो है एक क्रॉस बन रहा है, एक गुणा का चिन्ह बन रहा है। देखिएगा, जब भी हमारी करियर और धन की रेखा एकाएक मस्तिष्क की रेखा पे आके रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती है, केवल आभास होता है कि बढ़ेगी, तो इसका मतलब निश्चित है कि बढ़ेगी वो। लेकिन जब एकाएक रुक जाती है तो व्यक्ति कुछ ऐसा निर्णय ले लेता है, या ऐसा जो है निर्णय ही कहेंगे हम, डिसीजन ले लेता है जो गलत हो जाता है। और उस गलत निर्णय के कारण ऐसा व्यक्ति स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेता है, और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और उसमें भी अगर आपका अंगूठे का सेकंड पौरवा जो फर्स्ट पौरवा है उससे बहुत अधिक बड़ा हो जाए, तो निश्चित मानिएगा कि ऐसे व्यक्ति जो है अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। आपको आगे चाहिए कि बड़ा सोच समझकर निर्णय लें। देखो, त्वरित रूप में निर्णय मत लें, करियर और धन के मामले में, विशेष पैसों के मामले में और आपके काम के मामले में। इन मामलों में जो है आप जल्दबाजी में अगर निर्णय लेंगे तो निश्चित तौर पे आपका नुकसान होगा। बड़ा सोच समझकर आपको जीवन में निर्णय लेना है। और जो यहाँ पे धन की स्थिति और जीवन में स्थिरता की स्थिति दिखाई दे रही है, वो 36 वर्ष की आयु में दिखाई दे रही है। 42वीं वर्ष की आयु में और भी बेटर होता जाएगा, और 56 वर्ष की आयु में भाग्योदय बहुत सुंदर रूप में होगा। लेकिन कहीं ना कहीं 36वां जो वर्ष है आपके जीवन काल के लिए सर्वोत्तम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो मैं उपाय दूंगा, जो मैं जो है आपको क्रियाएं दूंगा, उनका प्रभाव आपको अगस्त महीने के 2022 से दिखना शुरू हो जाएगा। उससे पहले केवल आपको जो है चीजों को करना है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे योग जो है राहु का मारक योग बन रहा है। करियर और धन की रेखा एकाएक जाके जो है मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है, और अंगूठे का सेकंड पौरवा इस समय बड़ा दिखाई दे रहा है। तो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं दोनों चीज क्या है कि जल्दबाजी में निर्णय होने के कारण, या कोई ऐसा डिसीजन ले लिया है जिसके कारण जो है स्वयं के विकास को अवरुद्ध किया है, और अब वो विकास जो है थोड़ा सा लेट आपको मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ पे आप देखेंगे राहु की जो है मारक स्थिति बनी हुई है। ऐसे में दो चीजें विशेष होती है, या तो बहुत बड़ी मात्रा में धन हानि हो जाती है और व्यक्ति कर्जे के तले जो है दब जाता है, या तो कहीं ना कहीं जो है कर्जा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर ये चीज़ें ना हो तो व्यक्ति के अंदर ऐसी बीमारी जन्म ले लेती है, या ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है कि जीवन उसी में निकल जाता है, क्योंकि ये मारक भाव में होता है। तो अगर कर्जा हुआ है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जीवन बच जाएगा, और आगे जो है क्या होगा, आगे बेहतरीन समय आएगा 36वें वर्ष से। अब करना क्या है, ये बहुत अच्छी बात है कि कर्जा हुआ, धन का नुकसान हुआ, आदमी का नुकसान नहीं हुआ है, ये सबसे अच्छी बात है। अब क्या है, जो होना था वो इसने प्रभाव दे दिया,
परेशान कर रहा है। परेशान इसलिए कर रहा है कि ये जीवन की रेखा को काट रहा है, तो जीवन में ऐसे में कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसकी पहली चीज है ये, क्योंकि ये जीवन की रेखा को काटता है तो जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं। करियर और धन की रेखा को काट रही है तो जाहिर सी बात है, पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके उतार चढ़ाव आप झेल रहे हैं। ये मस्तिष्क की रेखा को काट रही है, भेद रही, इसको आगे नहीं बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से क्या है कि इसका मन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। व्यक्ति तनाव की स्थिति में रात दिन है और जो खुशियां हैं वो गायब हो चुकी हैं जीवन से। यहाँ पे क्रॉस बन रहा है तो जाहिर सी बात है धन हानि हुई है और कहीं ना कहीं कर्जे के तले व्यक्ति दब चुका है। देखिएगा, इससे उबरने का सरल रास्ता आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। अगस्त 2022 से स्थितियां आपके अंडर में आनी शुरू हो जाएंगी और 36वें वर्ष से जो है, जो भी कर्जा है, करोड़ों का है, अरबों का है, आपको लगता भी नहीं होगा कि मैं इसको चुका पाऊंगा, तो भी 36वें वर्ष से पहले तो कर्जा नहीं रहेगा। लेकिन अगर रहेगा भी तो वो परेशान करने वाला नहीं रहेगा। किस्तें जारी हैं, आपको मालूम भी नहीं पड़ रहा है कि मेरा जो है कोई कर्जा था। इस प्रकार की चीज़ें 36वें वर्ष से देखने को मिलेगी। अगस्त 2022 से जो है चीज़ें आपके अंडर में आनी शुरू हो जाएंगी। जीवन में कहीं ना कहीं प्रोग्रेस दिखनी शुरू हो जाएगी। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, इसका उपाय करना बहुत जरूरी है। अब देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने करियर को और धन की स्थिति को स्टेबल करना है। उसके लिए क्या करेंगे, जो करियर और धन की रेखा है वो पूर्ण रूप से यहाँ से जो है सीधी और इस स्थान पे आनी चाहिए। और ये इस स्थान पे आती है, जरूर आएंगी। कुछ ऐसी क्रियाएं बताऊंगा जो प्रैक्टिकल रूप से भी और मानसिक रूप से भी कार्य करेंगी। देखिएगा, हथेली की रेखाएं ऐसा नहीं कि बैठे बैठे आप तप कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो चेंज हो जाएंगी, नहीं। या तो ये नेचुरली चेंज होंगी, जो प्राकृतिक इनका है अपने हिसाब से, या तो आपकी क्रियाओं के द्वारा चेंज होगी। क्रियाएं क्या है, पंच भौतिक क्रियाएं जो होती हैं उनको आपको करना है। उसमें शारीरिक क्रिया भी होती है जिससे हथेली की जो रेखाएं उनमें जो है प्रभाव पड़ता है, और उसमें मानसिक क्रियाएं भी होती हैं। कहीं ना कहीं जो हथेली की नसें हैं, कोशिकाएं हैं, वो आपके मन मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती हैं। और जब मन में स्पंदन होगा, मन क्रिया करेगा, साथ साथ में शरीर क्रिया करेगा। हथेली की जो नसें हैं, जो श्वासें हैं, जो हमारा खून है, वो अगर एक ही साथ सारी चीज़ क्रिया करने बैठ जाएगी तो हथेली में परिवर्तन निश्चित तौर पे होगा। और ये परिवर्तन होगा अगर आपकी शरीर में परिवर्तन होता है, मन में परिवर्तन होता है, तो आपके ग्रह मजबूत स्थिति में आते हैं और कहीं ना कहीं आपकी सोच, आपका दिमाग जो है उस चीज को कैच कर लेता है और जीवन में व्यक्ति जो है उत्तमता की ओर आता है, बड़ी से बड़ी परेशानियों को हल करने बैठ जाता है और कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति सफल हो जाता है। तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपको क्रियाएं करनी है। भूत क्रियाएं जो मैं दूंगा, उन पंचभूत क्रियाओं को आप करेंगे और जो आपके अंदर पंच तत्व है उस पंच तत्व को जागृत करेंगे और निश्चित ही जीवन में वैभव की प्राप्ति होगी, खुशी की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी और जीवन में जो है कहीं ना कहीं कीर्ति बढ़ेगी, आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और व्यक्तित्व बहुत शानदार निखर के आएगा। हाँ, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, कहीं ना कहीं आपको धैर्य बनाए रखना है। हाँ, अगर कोई ये कहता है आपको कि भाई मैं ऐसे अंगूठी दे दूंगा रातों रात चमत्कार कर लेगा, तो वो मेरे पास नहीं है। हमारे पास केवल जो है क्रियाएं हैं जो आप ही को करनी है। मेरे करने से या किसी और पंडित के करने से आपका शरीर का भाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये आप समझ लीजिएगा। और नहीं कोई जादुई जो है चमत्कार होने वाला है, नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, चीजें आप करेंगे और आपकी समस्याएं आपकी हथेली में हैं और जब आप
उस समस्याओं का सॉल्यूशन करेंगे और खुद चीज़ें करेंगे, तभी वो चीज़ ठीक हो जाएगी, ये निश्चित है। और सही दिशा में किया गया मेहनत अच्छा परिणाम देता है। अब चलते हैं, फिर ये आगे बढ़ जाती है तो क्या होगा देखिएगा थोड़ा। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन की रेखा इस तरह बन जाएगी और एम आकार का एक जो है निश्चित रूप से जो है अक्षर बन जाएगा। ये क्या दिखाता है, आभास क्या करा रहा है कि आपके जो इष्ट देव हैं वो शिव और शक्ति का संगठनात्मक जो ऊर्जा लिंगा है वो आपके इष्ट देव हैं। भगवान शंकर, माँ पार्वती, एक शक्ति है और एक शिव है। ये आपके इष्ट देव है। पूर्व जन्म में भी आपने इन्हीं की भक्ति की है, इन्हीं की प्रार्थना की है और जितने ज़्यादा इनके शरणागत जाएंगे जीवन में कीर्ति और यश, मान सम्मान में वृद्धि होगी और जीवन खुशियों से ओतप्रोत होगा। और फिर जीवन काल के 36वें वर्ष से लेके 55वें वर्ष तक धन के मामले में आपको न तो चिंता करने की जरूरत होगी और न ही आपको इसमें परेशान होने की जरूरत रहेगी। और जो परिणाम जीवन में मिलेंगे वो बहुत सुंदर मिलेंगे, यहाँ पे ये दिखा रहा है। और राहु का उपाय आपको जरूर करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कर्जों को खत्म करने के लिए राहु का उपाय जरूर करना है। अब चलते हैं, हथेली की मुख्य चीजें देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो आपकी ये बृहस्पति की उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है यहाँ पे और ये मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप में ईश्वर के प्रति प्रबल आस्था है, विश्वास है और दया भावना भी आपके अंदर है, परोपकार की भावना भी आपके अंदर है, ये चीज़ दिखा रही है। बीच की उंगली आपकी लंबवत खड़ी है, निश्चित रूप से मेहनती हैं, हर पल मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। ये आपकी शनि की उंगली दिखाती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। सूर्य की उंगली आपकी इस तरह से पूरी कर्व ले रही है, मानी झुक रही है, इसका झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है। निश्चित रूप से वर्तमान समय में यश की प्राप्ति हो, अपने कार्यों में फैलाव की प्राप्ति हो, उसमें जो है कहीं ना कहीं उत्कृष्टता हासिल हो, ये इच्छा यहाँ पे प्रबल रूप से आपके मन के अंदर ये उंगली बताती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे आपकी बृहस्पति की उंगली, आपकी सूर्य की उंगली, दोनों उंगलियां बराबर स्थिति में हैं। ये वर्तमान में जो है चीज़ों को बता रही है कि इस समय धन और यश की भूख आपके अंदर प्रबल मात्रा में है और पैसा और सम्मान आपकी जीवन के लिए वर्तमान में बहुत जरूरी है। और इस समय जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही आपका यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। ये चीज़ें आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। सबसे छोटी उंगली की ओर अगर हम चलते हैं तो ये लंबी तो है और पूरी तरह से झुक भी रखी है, कहीं ना कहीं आपकी जो है रिंग फिंगर की तरफ। तो धन कमाने की ललक यहाँ पे बहुत प्रबल अवस्था में दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। तो वर्तमान समय में मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में हल्की कमजोरी देती हुई ये यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन चिपक रही है। भविष्य में इस बात का संकेत दे रही है, विशेषकर 36वें वर्ष के आगे आपके अंडर में काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी रहने वाली है, इस बात की ओर ये संकेत दे रही है। साथ साथ ये एक विशेष प्रकार की है, देखिएगा यहाँ पे ये पॉइंटेड है, एकदम जो है ये इस तरीके से है और इस तरीके से यहाँ पे पॉइंटेड दिखाई दे रही है, नुकीली दिखाई दे रही है। ये नुकीला है, इसका जो टिप है वो यहाँ पे अच्छा खासा नुकीला शार्प पॉइंटेड दिखाई दे रहा है। थोड़ा मौका परस्त व्यक्तित्व भी यहाँ पे ये बना रही है, किस समय पर कैसे बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, इस चीज़ के लिए बहुत समझदारी देती हुई आपके अंदर ये दिखाई देती हुई नज़र आ रही है और ये बहुत अच्छा है। सेल्स और मार्केटिंग के गुणों के लिए जो है इसे अच्छा माना जाता है। तो ये चीज़ भी आपके अंदर ये उंगली देती हुई यहाँ पे दिख रही है। अंगूठे के बारे में हमने पहले ही बता दिया है। वर्तमान में सभी उंगलियों का झुकाव जो है कहीं ना कहीं
मिडिल फिंगर की तरफ है। वर्तमान में जब मिडिल फिंगर की तरफ है तो शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि दिखाती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है और कार्यों में अड़चने आना, कार्यों में पूर्णता न होना, होते होते कार्य का जो है बर्बाद हो जाना, इस चीज की ओर जो है ये इशारा कर रही है। यहाँ पे आप देखेंगे जो आपकी हृदय की लकीर है इस प्रकार से जाती हुई और इन दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पे जारी है। महत्वाकांक्षा बता रही है आपकी कि महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है और वर्तमान में जो आपकी सोच है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु बृहस्पति का प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा है जिसके कारण आपकी जो इच्छा है अब वो इच्छा हो रही है कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में जो है एक श्रेष्ठता को, एक टॉप लेवल को जो है प्राप्त किया जाए। लेकिन वही शनि की प्रभाव के चलते कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, इन किन प्रकार जो भी हो जाए वो अब करना है, ऐसा आपके अंदर जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है चीज़ों का। वहीं अगर आप देखेंगे एक रेखा जो है यहाँ से निकल करके और इस पे मिल रही है और ये एक विष्णु का सिंबल यहाँ पे जो बना रहा है। यहाँ पे देखिएगा हस्तरेखा अगर शास्त्र की माने तो हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि विष्णु का चिन्ह जिसकी भी हथेली में होता है उसके ऊपर साक्षात बैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा होती है। और ऐसा चिन्ह वाला जातक हो या जातिका हो अगर अपने जीवन काल में विषम से विषम परिस्थितियों को भी पार करके यदि अच्छे कार्य करते हैं, डगमगाता नहीं है व्यक्ति और अच्छी राह पर चलता है तो इन्हें किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है और ऐसे लोगों को हराना इनके विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये जातक समय आने पर निश्चित रूप से समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान बहुत अधिक पाते हैं। कहते हैं कि जिसकी हथेली में ये विष्णु का तिलक होता है ऐसे लोगों को अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। तो ये चीज आपके अंदर बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन एक चीज है, अगर ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने परिवार के स्वार्थ की पूर्ति के लिए अगर गलत मार्ग अपनाता है, गलत चीज़ों से धनार्जन करता है या गलत राह पे चला जाता है तो ये व्यक्ति रसातल की ओर जाते हैं और फिर इनको जो है उबारना किसी की बस की बात नहीं होती है। भगवान भी अपनी कृपा छोड़ देता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है? जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है करियर और धन के मामले में और गलत तरीके से जो है और गलत राह पे जो है नहीं जाना है। इन 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिएगा जो मस्तिष्क की रेखा है, मस्तिष्क की रेखा आपकी बहुत सुंदर है, बहुत ग्रेड है, बौद्धिक स्तर बहुत सुंदर है और निश्चित ही विवेकवान व्यक्तित्व आपका है। अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है। एक सुंदर योजनाएं बनाता हुआ व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जिस भी फील्ड में काम करेंगे अपनी मस्तिष्क शक्ति का बेहतरीन प्रयोग करेंगे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जीवन की रेखा इस तरह से जारी है और जीवन काल के जो है 60वें वर्ष से इस प्रकार से जो है परिवर्तन इसमें दिखाई दे रहा है। कोई कष्ट नहीं है, व्यक्ति अध्यात्म की तरफ बहुत ज्यादा जा रहा है, मानी परिवर्तन दिखाई दे रहा है 55 से 60 के बीच। कहीं ना कहीं फिर जीवन जो है अध्यात्म की तरफ बहुत ज्यादा चला जाएगा। और मनुष्य का गुण तत्व क्या है, अध्यात्म क्या है, भगवान क्या है, ये दुनिया क्या है और मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, इसको जानने की उत्सुकता ज़्यादा रहेगी और इस पे जो है खोज भी करेंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से रेखा आ रही है लेकिन एकाएक मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है, इसका फलादेश मैंने बता दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे एक पत्ती नुमा चिन्ह भी मिल रहा है।
ये भी इसी ओर दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी और कहीं ना कहीं अध्यात्म के क्षेत्र में जो है विस्तार पाएंगे, विकास पाएंगे और डेवलपमेंट पाएंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहां से अगर देखा जाए तो एक रेखा भी बन रही है जो चंद्रमा पे जा रही है। देखो, अपने आप न जा सके कोई बात नहीं, चाहे बच्चे ले जाएं, लेकिन आप विदेश की यात्रा करेंगे अगर आप चाहेंगे तो, नहीं चाहेंगे वो अलग बात है। ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक सुंदर रेखा है, लेकिन अभी जो है उदयमान स्थिति में है। ये सुंदर रेखा मंगल की रेखा कहा जाता है और इससे जो रेखाएं आ रही है वो जीवन की रेखा पे जो है मिल रही हैं और 2-3 जो है बॉक्स बना रही है। ये 2 चीजें दिखाता है, या तो व्यक्ति को मल्टी प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा या व्यक्ति जो है भूमि संबंधी कोई कार्य करेगा और उस करियर में व्यक्ति जो है सफल होगा। दूसरी बात, ये रेखा जितनी सुंदर और स्पष्ट होती जाएगी, आपको आने वाले समय में दूसरों का सहयोग उतना ही स्पष्ट और सुंदर तरीके से मिलेगा। ये स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी, आप में अच्छी प्रतिभा का उद्गम होगा और तीव्र बुद्धि आपकी विकसित हो जाएगी। आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद रहने वाली है, इसकी ओर ये संकेत कर रही है। और जीवन काल में एक बार यदि आप कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे, ऐसा आपका व्यक्तित्व निखरने वाला है, इस ओर ये इशारा कर रही है। और आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा और आपको कहीं ना कहीं जो है भूमि संबंधी चीजों का लाभ होगा, ये रेखा बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। देखिएगा, जो अंगूठा है उसके नीचे का जो ये भाग है शुक्र का पर्वत है। यहाँ पे पूर्ण रूप से बैलेंस नहीं है, किसी चीज को लेके कुछ ज्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है और कहीं न कहीं तनाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखा जाए निम्न मंगल और उच्च मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, पराक्रम आपके अंदर अच्छा खासा है और कहीं ना कहीं जो है एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका बृहस्पति पूर्ण रूप से जो है शनि की तरफ देख रहा है। ऐसी स्थिति में पारिवारिक समस्याएं भी जन्म लेती है कहीं ना कहीं और ये साधारण भाव में भी बैठे हुए हैं। इस अवस्था में आपका जो ये धन का ग्रह है हथेली में साधारण अवस्था में बैठा है और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, एक सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हंसमुख स्वभाव रहेगा और देखा जाए तो दयालुता आपके अंदर रहने वाली है, परोपकार की भावना रहने वाली है। आर्थिक पक्ष अब इससे ज़्यादा डावाडोल नहीं जाएगा और नहीं अभी बहुत हाई पे जाएगा, ठीक ठाक रहेगा। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले व्यक्तियों में से एक व्यक्तित्व आपका अभी बना रहेगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर देखें तो भविष्य के लिए बहुत शानदार साइन बन रहे हैं। इस प्रकार से आप देखिएगा तो वर्ग का एक सुंदर साइन बन रहा है। ये व्यक्ति के नॉलेज के बारे में बताता है कि व्यक्ति को अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज हासिल होने वाली है कि उसकी टीचिंग तक व्यक्ति दे सके। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति कुशल प्रशासक होते हैं, अगर ये स्पष्ट बनता है तो। ऐसे व्यक्ति अगर नौकरी कर रहे हो और साधारण घराने में जन्म ले तो भी अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे समाज में जो है सम्मान के पात्र होते हैं, सम्मान पाते हैं। तो ये जो चिन्ह बन रहा है आपकी हथेली में वो बहुत सुंदर यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखें, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक त्रिकोण बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ये गूढ़ रहस्य की ओर व्यक्ति को आकर्षित करता है, रहस्यमय विद्याओं की ओर व्यक्ति को आकर्षित करता है और बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आगे जाके गूढ़ रहस्य क्या है, अध्यात्म क्या है, रहस्यमय विद्याएं क्या हैं,
इनको जानने की उत्सुकता रहेगी और उनमें खोजी प्रवृत्ति का व्यक्तित्व आपका बनता जाएगा। इस प्रकार की चीजें ये बताती हुई यहाँ पे नजर आ रहा है। एक रेखा यूं जा रही है और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे वर्ग अभी पूर्ण नहीं बना, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वर्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, अगर शनि पर्वत पर पूर्ण रूप से वर्ग बनता है तो व्यक्ति के जीवन की दृष्टि से ये वर्ग बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे जो जातक होते हैं, अगर बार बार भी मौत के मुंह में चले जाएं तो भी आश्चर्यजनक रूप से जो है इस वर्ग की वजह से बच जाते हैं, इस चतुष्कोण की वजह से यहाँ पे बच जाते हैं। ये चीज भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। शनि का पर्वत अच्छा है, शनि के पर्वत में जो है बहुत कुछ यहाँ पे गलत नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जो है इस्तेमाल हो सकते हैं, हल्की चीज़ों में धोखा खा सकते हैं और जीवन में खुशियों में कमी आ सकती है, इस बात की ओर ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे ये जो है रेखा जारी है, बहुत सुंदर है, अध्यात्म से लेके भी और एक सम्मान से लेके भी। लेकिन एक रेखा यूँ जारी है तो ये द्वीप का एक चिन्ह बना रही है। जो भी धन संपत्ति रही होगी, जो भी कुछ रहा होगा, सभी चीज़ों का इसने हरण कर लिया है, सभी चीज़ों को इसने अपने अंडर में ले लिया है और व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं कंगाल कर लिया है। ये द्वीप कंगाली का निशानी होती है। लेकिन आगे चलकर अगर आप शानदार तरीके से देखें, इसको मिटाता हूं मैं, आप खुद देख लीजिएगा। यहाँ पे इस प्रकार से जो है त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे इस प्रकार से जो है त्रिभुज बन रहा है और ये त्रिगुणात्मक फल देता है। आने वाले समय में 36वें वर्ष से ही कहीं ना कहीं जो है ये आपको बुद्धिमानी की ओर ले जाएगा और कला की पारखी होंगे, सिद्धहस्त होंगे। देखिएगा, सिंपल सी बात है, सूर्य पर्वत पर अगर त्रिकोण होता है तो ये व्यक्ति के धनी होने की निशानी होती है और समय आने पे संभव होता है, असंभव नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति जो है अच्छे खासे धनाढ्यों की सूची में अपना स्थान बना सकता है। अगर ये व्यक्ति पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा, अपनी पौरुषत्व, अपनी मेहनत के बल पे बहुत अधिक धन और बड़ी प्रसिद्धि कमाते हैं। कई बार ये लोग जो है करोड़पतियों की सूची में जो है अपना स्थान बना लेते हैं और ये बहुत सुंदर जो है चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। अभी कैसा भी है, अभी चाहे आपके अंदर रोटी है कि नहीं है खाने को, वो भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन भविष्य में जो है अच्छे खासे धनाढ्य आप बनेंगे, ये आपकी हथेली बता रही है। अभी सूर्य जो है यहाँ पे डैमेज अवस्था में है और इस अवस्था में कहीं ना कहीं आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका ना तो पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको मिल रहा है और नहीं जो है आपके अंदर जो योग्यता है, जो क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें निखर रही हैं, उभर के आ रही हैं। व्यापार करने होंगे तो विस्तार नहीं मिल पा रहा है, प्रयास कर रहे होंगे तो ज़्यादा सफल नहीं हो पा रहे हैं, नौकरी कर रहे हो तो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। एक सहजता से, सरलता से जो रास्ता मिलना चाहिए, जो जीवन चलना चाहिए, वो नहीं चल पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ प्रॉपर तरीके से मेल नहीं खा पा रहे हैं। ठीक है ना? तो आपको चाहिए आपकी जो शारीरिक चक्र हैं सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में हो। तो इसके लिए सूर्य क्रिया करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसको जरूर कर लीजिएगा, मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे दूंगा। यहाँ पे ये चीज़ बहुत बड़ी है, तो छोटा काम में करेंगे तो नीम पानी की इच्छा जो है प्रबल रूप से रहेगी। बुध का पर्वत भी ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप व्यापार करते हैं तो विशेषतर बुध को जो है ठीक जरूर करें। यहाँ पे चंद्रमा देखें, चंद्रमा अब अच्छे भाव में आते हुए दिखाई दे रहा है, आगे आपको मानसिक रूप से मजबूती देगा बहुत ज़्यादा और कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, ये निश्चित है। और चंद्रमा जब मजबूत होता है तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। आने वाले समय में आपका शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया होता जाएगा और कहीं ना कहीं आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ेगी, आप क्रिएटिव रहेंगे
और चंद्रमा जितना बेहतर होता जाएगा, ये चंद्रमा जितना सुंदर होता जाएगा, आप जो जीवन काल के लिए योजनाएं बना रहे हैं वो इस भूमंडल पे जो है उभर कर आएंगी और जीवन में सफलता मिलेगी। और कहीं ना कहीं जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आगे जो है देखने को मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। साथ में उपाय विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।